तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है पहले देख लेते हैं। एम्पियर्स लॉ स्टेट्स अगर एक वायर है, ठीक है, एक ऐसा एक वायर है, ये वायर कुछ सरफेस को क्लोज कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर में से कोई भी एक करंट एज्यूम कर लो, ऐसा एक करंट I1 और एक करंट यहां से I2 बाहर जा रहा है। ये जो सरफेस के बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को, इस सरफेस के ब्लू कलर क्या है, इसका बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री को दे दिया हमने L, राइट। अब बाउंड्री के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट। इस पॉइंट से एक छोटा सा लेंथ dl, ठीक है। अब dl का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, दे दिया, ये टेंजेंट से dl वेक्टर, ये छोटा सा लेंथ है dl और इसका टेंजेंट ले लिया, मतलब dl वेक्टर आ गया। अब ये सरफेस, ये जो करंट मूव हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके सराउंडिंग में। देखो, तो दे दिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट हुआ ड्यू टू these two currents. So Ampere's law states that B, that magnetic field dot product of dl vector and closed line integral, ठीक है, ये जो ब्लू कलर के जो लाइन है, ये लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू mu 0 permeability of free space and IENC enclosed. So enclosed current, ये जो L कलर का जो लूप है, ठीक है, ये लूप ने I1 और I2 these two करंट को घेर रखा है, मतलब enclosed current। I enclosed क्या आएगा, mu 0, यहाँ पे देखो I1 plus I2, that two current enclosed by that surface, मतलब एक करंट थ्रू द सरफेस। ये हमें दो करंट ये पास करके निकल गया, करंट थ्रू द सरफेस, ओके, दैट इज द I और इनक्लोज करंट, ठीक है। अब ये जो है, ये राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अगर ये थंब है, ये थंब पॉइंट करता है हम लोगों का करंट की डायरेक्शन को, और थंब को छोड़ के जो बाकी जो 4 फिंगर्स है, ये डिफाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे घूम जाएगा, करंट अगर ऊपर की जाएगा तो ऐसे देखो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एक करंट का डायरेक्शन अगर नीचे चला गया, इस पॉइंट से एक और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ दे दिया, दैट इज I3। ऊपर में क्या आएगा इसका, दैट इज माइनस I3, दैट इज माइनस I3। ये जो इक्वेशन है थोड़ा अपडेट हो जाएगा, mu 0 I1 plus I2 minus I3। I enclose that through that surface, ठीक है। और ये जो थंब है, अगर ये थंब की तरफ ये I1 I2 सेटिस्फाई हो गया, ये I3 नीचे की तरफ चले जा रहा था, नीचे की तरफ जो चले गए उसको हमने दे दिया ऑपोजिट I3 नेगेटिव में, ठीक है। that's the Ampere's law. The Ampere's law states that the product of the magnetic field and small length dl, or called the total length dl of the boundary or a loop, that is equal to mu 0 the permeability of free space and the I enclosed. And what is the I enclosed? The current enclosed through the loop or surface, मतलब ये लूप कितना करंट को एनक्लोज कर पाएगा,
मतलब current enclosed through the surface. Okay, that's the Ampere law. अब किसी किसी बुक में इसको दिया जाएगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बोथ आर इन सेम, राइट. अब देखो, सो यहाँ पे क्या है, सो दैट बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल को हम लोग लिख सकते हैं, सो बी डॉट डी एल ये क्या है, क्लोज. तो लूप जो है ये क्लोज होना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लूप को क्या होना पड़ेगा, लूप को अभी क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर यहाँ पे एक कंडक्टर जो है, एक वायर, अगर यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक लूप ले लिया, इसको दे दिया एम्पेरियन लूप, ठीक है. तो क्या बनेगा, देखो ये अगर एम्पेरियन लूप बन गया, सर्कल है, so that is equal to mu 0 and IENC enclosed current. so B बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये L के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बोल दिया, बाउंड्री के ऊपर. that is a DL, that is mu 0 times I enclosed. अब DL ये अगर सरफेस हो जाएगा, ये अगर सर्कल, सॉरी DL अगर ये सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल का क्या आएगा, एक रेडियस आता है, इस पॉइंट से रेडियस R, और ये बन जाएगा, ये जो बाउंड्री मतलब ये बन जाएगा इसका पेरीमीटर. सो दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर था, तो DL इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई R म्यू 0 टाइम्स IENC. ओके, सो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखें. पहला क्या है, पहला इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अगर एक वायर है, उसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है. अगर ये जो एम्पीरियन लूप है, ये अगर सर्कल हुआ, तो सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, a long straight wire. so यहाँ पे देख लो, एक ऐसे एक वायर है, वायर की सेंटर है, सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो इसके बाहर में कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया, ये दे दिया एम्पीरियन लूप, ठीक है. सो इसका रेडियस दे दिया स्मॉल r, और बाहर वाले का रेडियस दे दिया कैपिटल R. ओके, तो ये कंडक्टर का, ये दे दो एक कंडक्टर ऐसे जा रहा था, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है. मतलब ये वाला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना अमाउंट ऑफ करंट पास होगा इसके अंदर से, तो है I. इसको कोई भी एक पॉइंट ले लिया दिस, ठीक है. अब यहाँ पे अगर डॉट दिया, यहाँ पे मैंने डॉट दे दिया, तो मतलब करंट क्या आएगा, करंट थंब की डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ जाएगा. यहाँ पे अगर डॉट चूज कर लिया, तो सो ये डॉट दे दिया तो बाहर आ जाएगा. सो बी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बी इस डायरेक्शन में जाएगा, और डीएल भी सेम टू सेम, यहाँ पे स्मॉल लेंथ डीएल भी ले लिया, डीएल भी इस डायरेक्शन पे जाएगा. सो बी एंड डीएल आर इन सेम direction. Okay, both are in same. So theta, the theta here, so come B dot DL. तो यहाँ पे देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा. सो पहले हमने मिस कर लिया था एक चीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. B जो डॉट DL था, सो A डॉट B, A डॉट B क्या होता है, सो B DL cos theta. So theta is the angle between B and DL. So here theta is equal to 0 degree, right? So यहाँ पे अगर एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो. तो B, ये जो B है यहाँ पे चेक करो, B डॉट DL क्लोज लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम. अब ये जो ब्लू कलर का जो एम्पीरियन लूप है, लूप, ये जो ब्लू कलर का एम्पीरियन लूप है,
ये जितना करंट को एनक्लोज कर पाएगा वही है आई। द करंट एनक्लोज बाय द लूप दैट इज इक्वल टू आई। ये वाला कैपिटल आई है क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है, कोई नहीं है, ये आई पूरा अंदर से चला जाएगा। सो यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा, सब बी कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और ए डॉट बी, तो पहले ए डॉट बी कर लेते हैं। सो बी डीएल cos of theta means 0 degree, that is equal to mu 0 times I. So integration, so cos 0 you know that the cos 0 is 1. So cos 0 यहाँ पे क्या कर, सर्कल के था, सर्कल का टेंजेंट जो था dl और यहाँ पे dl and b are in same direction, so cos 0. so यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो b और dl are in same direction, so b dl और b बाहर चला जाएगा, that is equal to mu 0 times I, that I is a enclosed, and so यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट I enclosed इक्वल टू ये वाला करंट ही हो जाएगा, दोनों सेम आएगा। सो B अब dl, ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर। सो dl के इंटीग्रेशन क्या होता है, l होता है, सबको पता है, ये वाला l इसका जाएगा, l होता है। सो l का पेरीमीटर कितना आएगा, देखो टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई r इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स I। अब जो ये r आएगा, ये r ये कैपिटल r आएगा, नॉट स्मॉल r, क्योंकि ये जो r है, ठीक है, ये जो l है, ये हमने इस लूप पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया, दैट द 2 पाई कैपिटल आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल r। सो फाइनली b इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू 0 टाइम्स 2 पाई, इधर को दे दो i, नीचे आ जाएगा कैपिटल R। तो देखो यहाँ पे बाकी जो सब है कांस्टेंट है, तो b दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो कंडक्टर के बाहर इस सरफेस पॉइंट से जितना दूर जाएंगे हम लोग, रेडियस जितना बढ़ जाएगा इस सरफेस के बाहर से, जितना बाहर चले जाएंगे हम लोग, b का वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा। So that is b is inversely proportional to 1/r. Okay. Next, अब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन ना अगर इसको हम लोग अगर इनसाइड में दे दे तो क्या आएगा, इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसके अंदर में और एक मैंने इनसाइड में ये वाला दे दिया एल इनसाइड, ठीक है। अब इसको दे दिया आर इन, ठीक है। तो ये बन गया अभी एम्पिरियन लूप। अब इस लूप पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो अगर ये लूप सीधे जाएगा तो इसके अंदर से जो करंट होगा, इनक्लोज करंट IENC, ये तो I से जब कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो होता है उससे कम आएगा। सो I इनक्लोज एक रेशियो ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे एक रेशियो ले लेते हैं, तो करंट इनक्लोज टू द सरफेस, मतलब सरफेस में कितना करंट पास कर देगा, मतलब सरफेस को क्रॉस करके, ठीक है। सो आई इनक्लोज ओवर टोटल करंट I, तो आई इनक्लोज कितना आएगा, दैट इज पाई टाइम्स छोटे r, ये रेड वाले के लिए, ये कंडक्टर के अंदर है, मतलब इसमें से कम करंट जाएगा, बड़े से तो कम ही जाएगा, तो दैट इज पाई r इन स्क्वायर ओवर पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई पे कट जाएगा, सो IENC इक्वल टू आ जाएगा I टाइम्स r in स्क्वायर ओवर लिटिल r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर इस एम्पेरियन लूप, इसको भी हम लोग बोल देते हैं, यहाँ है एम्पेरियन लूप, यहाँ पे अगर एम्पियर लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखो आ जाएगा। सो B अब DL छोटा सा लेंथ क्लोज लाइन इंटीग्रल
ओवर म्यू जीरो टाइम्स आई ई एन सी। अब म्यू जीरो आई एन सी क्या आएगा, कैपिटल आर आई आर इन स्क्वायर ओवर लिटिल आर स्क्वायर। अब b को बाहर भेज दो, तो इंटीग्रेशन dl, और है एक ही चीज याद रखना, और b डॉट dl ये भी इस पॉइंट पे अगर हम लोग ऐसे लेंगे, b जिस डायरेक्शन में जाएगा dl भी सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इन दोनों का बीच में एंगल थीटा क्या आएगा, 0। सो कर लिया cos थीटा cos 0 इन होता है, cos 0 is 1, उसको इग्नोर कर लिया। सो b डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स i r इन स्क्वायर ओवर लिटिल r स्क्वायर। तो अब dl क्या आएगा, सो dl इक्वल टू b 2 पाई, ये जो लेंथ है, अब देखो ये जो लेंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r इन, जिस लूप पे हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर लूप, उसका पेरीमीटर। सो r इन दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स i r इन स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। सो r इन, एक r इन कट जाएगा। सो फाइनली क्या मिलेगा, देखो इसको इरेज कर देता हूं, इस क्वेश्चन को, बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है। सो इरेज कर देंगे, उसके बाद हम लोग को देखो कितना आ जाएगा। सो b इक्वल टू फाइनली मिल जाएगा म्यू 0 i, नीचे आ जाएगा म्यू टाइम्स लिटिल आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, मतलब 2 पाई को इस तरफ दे दिया 2 पाई, और ऊपर में रह जाएगा आर इन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, सो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन, यहाँ पे क्या था, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब ये बड़े वाले का। तो देखो अगर सेंटर में से बाउंड्री तक r जितना बढ़ते जाएगा b का वैल्यू उतना ही बढ़ते जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में दे दिया और रेडियस, इस कंडक्टर का रेडियस इस डायरेक्शन में दे दिया, तो देखो पहले क्या आएगा, तो 0 0 मीन्स दिस पॉइंट 0 0। तो यहां से कितना दूर तक जाएगा, तो व्हेन r इज इक्वल टू ये वाला जो कनेक्टर का रेडियस है, r इज इक्वल टू r, ठीक है। सो कंडक्टर ब्लू r इज इक्वल टू व्हाइट r, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस, अगर ये रेडियस और अंदर से आते आते दो रेडियस अगर सेम हो जाएगा, तो उस पॉइंट में b का वैल्यू हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, देखो अगर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बाउंड्री में सबसे ज्यादा हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, एक कंडक्टर के बाउंड्री में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। उसके बाद बाउंड्री से जितना दूर हम लोग जाएंगे b का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। सो लाइक दिस, लाइक हाइपरबोला कर्व पद बन जाएगा, क्योंकि ये 1 ओवर r है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आ जाएगा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r, और इसको दे दो r, और b इधर है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो 0 नहीं होगा बट टेंड्स टू 0। मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पे आएगा, कंडक्टर के सरफेस में, ठीक है, मतलब लैटरल सरफेस एरिया में सबसे ज्यादा b वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे सोलिनॉइड एंड टोरॉइड। तो सोलिनॉइड क्या है, इधर देखो,
अगर हमने एक कंडक्टर ले लिया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर में ऐसा रहेगा पीछे में, फिर सामने और एक लाइन ले लिया, ऐसे जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होके इस एंड तक आएगा, इसको हमने क्रॉस मार्क दे दिया। फिर से स्टार्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, इसको दे दिया क्रॉस। सॉलिनॉइड तो दे दिया इस पॉइंट में क्रॉस, यहाँ से स्टार्ट। तो देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ, सो बी मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, देखो इस पॉइंट में, इस पॉइंट में लाइक दिस, ऐसे रहेगा। सो और एक सर्कल बना दिया, तो हर एक का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। ये वाला, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, ये अगर ऐसे आएगा नीचे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करंट बोट के अंदर जा रहा है, ये बोट से बाहर निकल रहा है इस पॉइंट में। तो इधर कैसे आएगा, देखो, तो इधर ये बोट के अंदर चला जाएगा इस पॉइंट में, और एक दे देते हैं। ठीक है। सो फाइनली देखो, अब ऐसे एक लाइन भी बन जाएगा, वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा, और एक लाइन बन जाएगा ऐसे, वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इधर में देखो, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब जो आएगा ये भी इस डायरेक्शन में ही जाएगा, तो इसके अंदर में बी ऐसे चला जाएगा, बी। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो डिजाइन हमने बनाया, ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग बोलेंगे सॉलिनॉइड। ठीक है। सो देखो, हर एक पॉइंट में स्टार्ट होता है, दूसरे में एंड हो जाएगा। तो मतलब हमने एक लूप बना लिया। सो यहाँ से देखो, ऐसे आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर है, इसको बोल दिया हमने एक द कॉइल, राइट। सो एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे ये खत्म हो जाएगा। सो यहां पे देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक अंदर भी चूज कर सकते हैं और एक बाहर। अब हम इन दोनों के बाहर में बी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, वो हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। तो इनके तो आइडियल सॉलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बी जीरो। ऐसे कॉइल बना लेंगे ऐसे, लाइक दिस। सो ये अगर ऐसे डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, ये अगर ऐसे चला जाएगा पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। मतलब करंट ऐसे कंडक्टर में एंटर हुआ, ऐसे बाहर चला जाएगा। सो बी लुक लाइक दिस, इसके अंदर, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न के ऊपर भी डिपेंड है, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा ये बी को उतना ही स्ट्रेट पकड़ के रहेगा, नहीं तो ये कर्व बन जाएगा। जितना कॉम्पैक्ट होगा वो भी अच्छा, जैसा लाइक लुक लाइक स्प्रिंग, क्या होगा, एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की तरह ही दिखेगा। नेक्स्ट देखो, हम लोग थोड़ा चेक करते हैं इसके अंदर और बाहर में बी का वैल्यू। तो इनका तो आइडियल सॉलिनॉइड, so magnetic field is outside the solenoid is equal to 0 in case of ideal. ओके। सो हम लोग तो कुछ चीज आइडियल नहीं होता है, उनके पास कुछ तो एरर आ जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग कैलकुलेट करने के लिए,
ऐसा एक डॉट लाइन ले लिया जिससे करंट बाहर आ जाएगा, इस पे एक क्रॉस दे दिया। तो देखो कैसा दिखेगा ऐसा, करंट ऐसे आएगा आई, ठीक है। अब बी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा बी इस डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया, ए बी सी डी। अब इन चारों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब लूप का ये दे दिया, इसका एच, ठीक है। अब चेक करते हैं। सो ये जो लूप है इस पे हम लोग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा देखो, सो ए बी सी डी, तो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन क्लोज a to b, so a to b, b dot dl। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे b जिस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या है, ये h है, ये h है, ये h है, ये भी h है, मतलब ये l, ठीक है, मतलब ये लेंथ है, ठीक है, याद रखना। और टेंजेंट हो जाएगा उसका वेक्टर। सो नेक्स्ट प्लस क्लोज इंटीग्रल b to c b dot dl प्लस क्लोज c to d b dot dl। अब क्या आएगा, और एक है सॉरी, प्लस क्लोज d to a b dot dl that is equal to mu 0 I enclose, ओके। सो चेक करते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। तो देखो हम लोग पहले चेक करते हैं ए टू बी में, अगर दिस लाइन में डीएल जिस डायरेक्शन में जाएगा डीवी सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, सो बी डॉट डीएल ये एग्जिस्ट कर जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ए टू बी डीएल, ठीक है। अब इसको हमने क्लोज था, सॉरी ये क्लोज है, क्लोज को ओपन कर दिया, यहाँ पे ओपन कर लिया, मतलब इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया, तो ये क्लोज जो सिंबल है ये देने का कोई जरूरत नहीं है। सो डीएल प्लस, अब बी टू सी, बी टू सी इस पॉइंट में देखो लेंथ ऐसे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन बी डॉट डीएल एंगल क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। सो वी नो दैट द cos 90 बी 0, so 0 प्लस सी डी। तो हम लोग एज्यूम कर ले एक आइडियल सोलिनॉइड है, तो आइडियल सोलिनॉइड में क्या होता है, आउटसाइड द सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड बी 0, तो सी डॉट डी तो 0 आ जाएगा, तो बी बी 0, तो 0 ही इन केस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड। और हमने बना लिया एक आइडियल सोलिनॉइड है, एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट डी टू ए, सो ए टू डी ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स आल्सो 90 डिग्री बी एंड डी एल का, तो ए 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल म्यू 0 टाइम आई ई एन सी एनक्लोज। अब डी एल वेक्टर को हटा दिया हमने, ठीक है। अब डी एल क्या आएगा देखो, डी एल है एच, ए टू बी एच, सो बी एच दैट इज इक्वल टू मिला हम लोग को म्यू 0 टाइम्स आई ई एन सी एनक्लोज। करंट कितने एनक्लोज हुआ, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ पार्ट्स ऐड करेंगे, लाइक एन, नंबर एन छोटा सा एन बी द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग
let little n be the number of turns per unit length. ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टोटल अमाउंट ऑफ करंट, ये जो करंट है आई, तो कितना टर्न आएगा, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो टर्न इनटू एज, सो एन इनटू एज। ठीक है, इसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला आई से, कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाएगा सिंगल टर्न के लिए, तो दैट इज इक्वल टू टोटल करंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स पास हो जाएगा टोटल दिस, तो टोटल करंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आई ई एन सी एनक्लोज। तो आई एन सी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई एन सी हो जाएगा आई, ठीक है, सो ये आ जाएगा आई एन एच, तो ये एच एच कट जाएगा, तो बी इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को म्यू जीरो टाइम्स एन आर। in case for ideal solenoid, ठीक है, so for ideal solenoid, right, next अब हम लोग देखेंगे टोरॉइड। so तो टोरॉइड क्या है देख लेते हैं। टोरॉइड क्या है, ये जो सॉलिनॉइड था, मतलब ये वाला जो लाइन, इससे जो पॉइंट को अगर हम लोग कट कर देंगे, तो कट करने के बाद अगर हम लोग उसको घुमा देंगे लाइक ए ब्रेसलेट, ठीक है, एज्यूम कर लो ये एक ब्रेसलेट है, और व्हील भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, दिस इज लुक लाइक ए ब्रेसलेट। अब करंट यहां से ऐसे आ गया, तो कैसे घूम जाएगा देखो, सो इट्स लुक लाइक दिस, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, देखो एन के ऊपर डिपेंड था ना पहले, टर्न जितना बढ़ जाएगा बी का वैल्यू उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे से चला गया, ठीक है, अब ऐसे आ गया, इसके नीचे से ऐसे, इसके नीचे से ऐसे, इसके नीचे से ऐसे, एक बार बना दिया, पीछे से ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, दिस इज ए टोरॉइड। So in case for the ideal toroid, the B inside the toroid is constant, ठीक है, मतलब एक टोरॉइड के अंदर B का वैल्यू कांस्टेंट आएगा इन केस फॉर आइडियल टोरॉइड, एंड इज ऑलमोस्ट ए सॉलिनॉइड, यहाँ पे सॉलिनॉइड का दो एंड था, वो दो एंड को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, पहला एक कहाँ पे है, एक है यहाँ पे, दूसरा इसके अंदर, मतलब 3 एम्पेरियन लूप पे हम लोग B का वैल्यू चेक करेंगे, दूसरा और थर्ड इसके बाहर, और सारे केस में क्या लिया हमने, एक आइडियल टोरॉइड, मतलब इसके अंदर B का वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, सो देखो इस पॉइंट को दे दिया
लूप 1 एम्पिरियन लूप 1 ये 2 ये है 3, ये है R1, ये बन जाएगा R2 और ये बन जाएगा, इसको दे दिया इधर R3। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इस अंदर में, तो करंट का कौन सी डायरेक्शन है, देखो करंट, तो बी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, करंट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो बी ऐसे घूम घूम जाएगा, ये आ जाएगा बी। ठीक है, करंट क्या ऊपर में से इस तरफ से चला जा रहा है। ठीक है, ओके, तो दिया हमने एक ड्राइंग कर लिया। अब हम लोग इसको एक ऐसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेट डायग्राम को, सो ले लिया यहाँ पे ऐसा एक टोरॉइड है। ठीक है, ये एक टोरॉइड है सिंपल, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से करंट क्या हो रहा था, यहाँ पे इंटर हो रहा था, वेयर मतलब बोट के अंदर जा रहा था। ठीक है, अब नीचे से बाहर की तरफ आ रहा था, जिसको दे दिया डॉट। ठीक है, एंड अब इसके अंदर बी कांस्टेंट है, और एक लूप ले लिए यहाँ पे, ये है R1, ये है यहाँ पे यहाँ तक है R2। अब इसके बाहर और एक लूप ले लिया, ये है R3। ठीक है, सो देखो पहले जो लूप 1 ये वाला एम्पिरिकल लूप, पहले लूप में, सो इनक्लोज करंट क्या है पहले लूप, यहाँ पे देखो ये R1 में, सो यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, सो आई इनक्लोज फॉर लूप 1 एम्पिरियन लूप 1 आई ई एन सी इक्वल टू 0। सो इनक्लोज करंट 0 है तो बी भी 0 ही आएगा, सो B1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब 2 पे तो B का वैल्यू आएगा कांस्टेंट, वो बाद में देखते हैं क्या आएगा। अगर पॉइंट 3 आउटसाइड, आउटसाइड में क्या आएगा इन केस ऑफ लूप 3, देखो अब 3 पॉइंट में ये जो सरफेस है, ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से क्या होगा, कुछ करंट जो है बोर्ड के अंदर अब चला जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ करंट बोर्ड के अंदर से बाहर भी आएगा। एक इधर जा रहा है, एक बोर्ड से बाहर, देखो एक डॉट है जो बोर्ड के अंदर जा रहा है, और क्रॉस है बोर्ड के अंदर जा रहा है, और डॉट जो बोर्ड से बाहर आ रहा है। सो दोनों ही सेम है, सेम अमाउंट है, तो टोटल करंट क्या बन जाएगा, फिर से प्लस और माइनस, पहले हमने क्या बनाया था देखना सोचना, जो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ जाएगा कुछ उल्टा जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो था ना बी, हमने लिया था बी डॉट डीएल एम्पियर्स लॉ में, तो क्या लिया था म्यू 0 I1 माइनस I2, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस, अगर दोनों का वैल्यू सेम हुआ तो क्या आ जाएगा 0, तो बी का वैल्यू भी 0 ही आ जाएगा, सो I इक्वल 0, सो B3 ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में भी B3 0, यहाँ में भी B1 भी 0। अब इसके अंदर ये वाला जो अंदर है यहाँ पे तो B का एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यू नो दैट द B का वैल्यू यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, मतलब ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है, जो B का जो लाइन है यहाँ पे B का वैल्यू कांस्टेंट आएगा।
तो कैसे आएगा देख लेते हैं। सो देख लो यहाँ पे ये अंदर में रेडियस क्या है R2, सो B and DL are in same direction, so cos theta be 0 and so cos theta 0 degree means 0 degree cos 0 is 1, so theta 0, so cos 0 degree be 1, not theta 0 means total value 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है, मतलब cos 0 degree means 1, ठीक है। so B अब यहाँ का दे दो 2 पाई, ये जो लूप है R2, अब यहाँ पे म्यू 0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस and that is equal to n times I, ठीक है, मतलब ये वाला I ऑफ करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो एनक्लोज करंट आ जाएगा क्या, सो n ऑफ I, सो n इज द नंबर ऑफ टर्न। अब देखो ये ni क्या है ENC, अब n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल टर्न्स, एक कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। सो n इंटू आई आ जाएगा एनक्लोज करंट, मतलब ये जो ब्लू कलर का जो लूप है ये कितना करंट एनक्लोज थ्रू दैट लूप और सरफेस। सो B इक्वल टू फाइनली आ जाएगा हम लोगों का 2 पाई R म्यू 0 ni, अब ये B इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स कैपिटल N दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I द अमाउंट ऑफ करंट टोटल करंट, ठीक है, ओवर 2 पाई, अभी R क्या है ये बन जाएगा R2, 2 पाई R2, ठीक है। सो अंदर में क्या आ जाएगा B कांस्टेंट, तो ये भी सिमिलरली जैसे ही आ जाएगा देखो। सो अगर छोटा n और कैपिटल N हम डिफाइन करेंगे तो कैपिटल N क्या था, सो वेयर द कैपिटल N, सो कैपिटल N इक्वल टू क्या है पेरीमीटर 2 पाई R, अगर इसको हमने दे दिया R, ठीक है, R2 को हमने बोल दिया अगर R आ जाएगा, ठीक है, R, और सो N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टोटल जो वैल्यू है अगर ये भी R2 कंसीडर कर लो यहाँ पे, वहां पे अगर हम लोग पुट कर देंगे देखो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये कैपिटल N को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो सो म्यू 0 टाइम्स N जगह हम लोग लिखेंगे 2 पाई R2 टाइम्स लिटिल n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ओवर 2 पाई R2, यहाँ पे एक I रह जाएगा, सो 2 पाई R2 कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा म्यू 0 n I दैट इज B। ओके, तो पता चल गया सोलिनॉइड टोरॉइड क्या है। तो आज के लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं, अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।